है। तभी मिनोटॉर एक शक्तिशाली दहाड़ मारता है जिससे सब जमीन पर गिर जाते हैं। उसी पल मॉली का टखना मुड़ जाता है और भाग न पाने की वजह से बीस्ट उसे अपने पंजे में पकड़ लेता है, लेकिन मंक उसके बचाव में आता है और बीस्ट के हाथ पर अपनी तलवार से वार करता है, जिससे मॉली जमीन पर गिर जाती है। बीस्ट पर हल्का सा हमला करने के बाद मंक मॉली के पास भागता है और पूछता है कि क्या वो खड़ी हो सकती है। जब वो उसे अचानक खड़ा करता है, मिनोटॉरस फिर से हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार ये एक जबरदस्त मैजिकल अटैक लगता है और मंक घबरा जाता है। मॉली को कहता है कि अगर वो नहीं उठी तो वो सब यहाँ मर जाएंगे। ठीक उसके बाद बीस्ट मैजिकल अटैक करता है और मंक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो पीछे देखता है। अगला सीन हमें गैरी पर ले जाता है जो एक गड्ढे में गिर जाता है। मंक और बाकी सबके बारे में चिंतित होता है और सोचता है कि क्या वो सच में एक कैनावार था जिसे उसने अभी देखा। दूसरी तरफ रे बीस्ट के अटैक को अपनी तलवार से रोकता है और उसका पालतू भेड़िया उसे सपोर्ट करता है जब वो मंक और मॉली को बचाता है। भेड़िए को उन्हें बचाते देख मंक हैरान हो जाता है और पूछता है कि मैजिकल बीस्ट उनकी मदद क्यों कर रहा है, जबकि अपना हीरो बीस्ट को ज्यादा देर तक रोकने में स्ट्रगल कर रहा है और समझाने का टाइम नहीं है। वो मंक को साफ कर देता है कि भेड़िया उनकी तरफ है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रे अपने भेड़िए नॉयर को मॉली को कहीं सुरक्षित ले जाने का ऑर्डर देता है, जबकि मंक भेड़िए को ऑर्डर मानते देख हैरान हो जाता है। जैसे ही भेड़िया मॉली को ले जाता है, रे मंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपनी प्रेजेंस छुपाए और मिनोटॉरस को एक ही झटके में मार दे जब वो उसे पकड़ लेगा। लेकिन काले बालों वाला लड़का उसे बताता है कि ये बहुत रिस्की है क्योंकि बीस्ट एक ही हमले में मारे जाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अपने प्लान को अंजाम देते हुए वो अपना हीरो उसे विश्वास करने के लिए कहता है और ची इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसी बीच मंक छुप जाता है और रे बीस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी तरह बीस्ट उसकी तलवार दूर फेंक देता है और बिना हथियार के अपना हीरो बीस्ट को उसके सींग से पकड़कर उसे नीचे दबाने की कोशिश करता है। ये समझते हुए कि वो बहुत स्ट्रांग है, बीस्ट उसे घसीटकर दीवार से टकराता है, लेकिन रे उसका सींग नहीं छोड़ता और उसे पूरी ताकत से पकड़े रहता है। तभी अपना हीरो मंक को मिनोटॉरस पर हमला करने का ऑर्डर देता है और वो तुरंत पीछे से 2 तलवारों से बीस्ट पर हमला करता है। जब मंक पूरी ताकत से तलवारें घुसाता है तो वो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि वो अंदर नहीं जा रही हैं, क्योंकि बीस्ट की स्किन एक मेटल बोर्ड जितनी सख्त है। थोड़ी देर में गैरी सीन पर पहुंचता है और मंक को बचने के लिए चिल्लाता है। मैजिकल बीस्ट की तरफ तलवार से हमला करता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब तलवार टूट जाती है और गैरी दूर जा गिरता है। जब बीस्ट एक मैजिकल अटैक करता है, जबकि रे ची की मदद से उसे नीचे दबाए रखने की पूरी कोशिश करता है। उसे भागने न देते हुए रे अपनी नई माना स्किल एक्टिवेट करता है और आखिरकार बीस्ट का सींग छोड़ देता है। माना एब्जॉर्ब करके वो सारी ची इकट्ठा करता है और पूरी ताकत से हमला करता है। अपने हाथों से हमला करते हुए वो मिनोटॉरस को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। ये सोचकर खुश होते हुए कि बूढ़े आदमी की ट्रेनिंग आखिरकार काम आई, गैरी उसे सावधान रहने के लिए अलर्ट करता है, लेकिन तब तक बीस्ट रे को बेहोश कर देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। खांसते हुए अपना हीरो सोचता है कि उसने बहुत ज्यादा माना एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए उसका शरीर उसे तुरंत इकट्ठा नहीं कर सकता और उसे एहसास होता है कि उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। जब बीस्ट उसके पास आता है, वो उससे निपटने का तरीका सोचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कोई दिखता है। पता चलता है कि वो उनके इंस्ट्रक्टर सर के हैं और हमेशा की तरह सिगरेट पीते हुए कहते हैं कि उन्होंने किसी बहुत बड़ी चीज को गुस्सा दिला दिया है। जब वो बच्चों को रास्ते से हटने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, मंक उन्हें देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि वो बच गए। सर साफ करते हैं कि उन्हें मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इससे बाद में निपट लेंगे और बीस्ट पर हमला करने जाते हैं। सींग को निशाना बनाते हुए वो प्रभावशाली ढंग से माइनोटॉरस के एक सींग को एक ही कोशिश में तोड़ देते हैं। जब सर एक और हमले के लिए जाते हैं, बीस्ट उनका पैर पकड़ लेता है, लेकिन वो पलटवार करते हैं और बीस्ट की उंगलियों को काट देते हैं। जब माइनोटॉरस गुस्से में दहाड़ता है और उनकी तरफ दौड़ता है, बीस्ट रुक जाता है और इधर उधर देखता है क्योंकि सर के गायब हो गए लगते हैं। साई की तरह वो माइनोटॉरस की पीठ पर दिखते हैं और बस उसी तरह वो उसका सर काट देते हैं, उसे वहीं मार देते हैं। जब मंक गैरे को उठाए हुए सोचता है कि सर की कितने स्ट्रांग हैं क्योंकि वो एक स्ट्रांग बीस्ट से आसानी से निपट लेते हैं, रे अपने भेड़िए नोआर को वापस जाने का इंस्ट्रक्शन देता है। जब नोआर सिर हिलाता है, अपना हीरो एक नई एबिलिटी हासिल करता है और सोचता है कि क्या ये लाइटनिंग अटैक को अब्जॉर्ब करने की वजह से है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर मॉली को उठाता है जो बेहोश लगती है और कहता है कि मोनार्क बीस्ट के पास ज्यादा मैना नहीं बचा था, वरना उसे एक टुकड़े में निकलने में मुश्किल होती। फिर वो अपने स्टूडेंट्स को उसके पीछे आने का इंस्ट्रक्शन देता है, इससे पहले कि कुछ और खतरनाक सामने आ जाए। चलते हुए सर के उन तीनों से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, जबकि मॉली खुद को मुसीबत से बचाने के लिए मरने का नाटक करती है। चिंतित होकर मंक उससे पूछता है कि क्या उन्हें निकाल दिया जाएगा, लेकिन के जवाब देता है कि उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि उनके पास अभी भी निकाले जाने का चांस है, ये सोचते हुए कि वो इस तरह यहाँ घुसे थे। ये मानते हुए कि ये एक चमत्कार है कि वो जिंदा है, मंक और गैरियो से माफी मांगते हैं।
लेकिन फिर सर के पलटते हैं और अपने स्टूडेंट्स को आंख मारते हैं, बड़बड़ाते हैं कि ये शर्म की बात होगी अगर वो उन स्टूडेंट्स को निकाल दे जो मनाक बीस से लड़ सकते हैं और कहानी सुनाने के लिए जिंदा बच सकते हैं। वो इस बात को जाने देते हैं अगर वो ये राज रखने का वादा करते हैं कि उसने उनमें से किसी को नहीं देखा। और खुशी की एक लहर उन तीनों में दौड़ जाती है जब वो सर के से ये तसल्ली भरे शब्द सुनते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर सर के क्यूरियस हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो दरवाज़ा खोलने में कैसे कामयाब हुए। झूठ बोलते हुए रे उन्हें बताता है कि जब वो यहाँ आए थे तो दरवाजे खुले थे और गैरी उससे सहमत होता है। जब इंस्ट्रक्टर को ये अजीब लगता है कि दरवाज़ा खुला था, अचानक रे को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि वो उसका यहाँ इंतज़ार करेगी और उसे कहती है कि जब वो और स्ट्रांग हो जाए तो वापस आए। घबराकर अपना हीरो याद करता है कि ये वही आवाज़ है जो उसने पहले सपनों में सुनी थी और दरवाज़ा आखिरकार बंद हो जाता है। बाद में रात में एकेडमी के हॉस्पिटल में सर के अपने घावों का इलाज कराते दिखते हैं, जबकि डीन ये देखकर हैरान है कि उन्हें इतनी बुरी तरह चोट लगी है, ये मानते हुए कि एक साथ 4 स्टूडेंट्स को ट्रेन करना हद से ज्यादा है। जब डीन इंस्ट्रक्टर को डांट रहे होते हैं, तीनों भी हॉस्पिटल में दिखते हैं और रे सर के बारे में सोचता है कि जब वो नाटक कर रहे होते हैं तो कितने डरावने लगते हैं। अपना हीरो फिर बेड से उठता है और गैरी से पूछता है कि वो गुफा में और आगे क्यों जाता रहा जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में वो कहता है कि उसे अंदर तक जाने की एक तीव्र ज़रूरत महसूस हुई और वो अपने शरीर या विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सुनकर मंक कन्फेस करता है कि किताब पढ़ने के बाद उसने पाया कि लाइटनिंग के तत्वों को कंट्रोल करने की एबिलिटी के अलावा माइनोटॉरस के पास लैबिरिंथ ऑफ द हार्ट नाम की एबिलिटी है। हमें पता चलता है कि लेजेंड के अनुसार इस कनावर को एक रानी और एक सफेद सांड ने जन्म दिया था जिसे बलि चढ़ाया जाना था, लेकिन राजा ये जानकर गुस्से में आ गया और धरती के अंत में एक विशाल भूल भुलैया बनाने का आदेश दिया। उसे भारी निगरानी में रखा हुआ था। कनावर को भूल भुलैया में रखा गया था, लेकिन उसे देवताओं की शक्ति का वरदान मिला था। जैसे जैसे कनावर बड़ा हुआ, भूल भुलैया से बचने का उसका जुनून अपने आसपास के लोगों के दिलों को मोहित करने की एबिलिटी में बदल गया। जो लोग प्रभावित होते हैं वो अपने विचारों पर नियंत्रण खोने लगते हैं और आखिरकार मजबूत भावनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी बीच रे सोचता है कि ये एक अजीब लेजेंड है, ये सोचना कि एक इंसान और एक सांड का बच्चा हुआ। गैरी कहानी का अंत पूछता है, लेकिन किताब में इसका कोई अंत नहीं है। जब मंक अंदाजा लगाता है कि कनावर भाग गया, वरना उन्होंने उसे प्रिजन में ही देखा होता। अपने बुरे सपनों की जड़ को ढूंढते हुए ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का सोचता है कि कहानी का मतलब बनता है क्योंकि बीस्ट ने शायद एक बच्चे को जन्म दिया होगा। दूसरी तरफ रे प्रिजन में सुनी गई आवाज के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या सच में कनावर ने गैरी के बुरे सपने पैदा किए थे। उसी पल सर के रूम में एंटर करते हैं और उसे कहते हैं कि वो यहीं रहे और अगले कुछ दिनों तक आराम करे। ये सोचकर कि उसे अभी डांट पड़ रही है, रे उन्हें बुलाता है और इंस्ट्रक्टर को लगता है कि वो उसके बारे में चिंतित हैं। इसलिए वो उन्हें तसल्ली देते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस कुछ टूटी हुई पसलियां हैं। लेकिन उसकी उम्मीदें जल्द ही टूट जाती हैं जब रे कहता है कि वो बस ये पूछना चाहता था कि उन्हें एक मोनार्क बीस्ट क्रिस्टल मिला और क्या उन सबको इसका हिस्सा मिलेगा। ये सुनकर सर के अपना आपा खो देते हैं और साफ कर देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये उनकी मेहनत की फीस है और उसे हिस्सा देने के लिए वो चोट नहीं खाए थे। जबकि अपना हीरो सारे लेक्चर से बोर हो चुका है, सर के जाने वाले होते हैं और उन्हें बताते हैं कि सुबह उनका और अच्छे से चेकअप होगा। क्यूरियस होकर रे के पास एक और सवाल होता है और वो उनसे पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि वो प्रिजन में थे। गैरी बताता है कि सिर्फ उन्हें ही पता होना चाहिए था, भले ही मॉली उन्हें रिपोर्ट करना चाहती थी लेकिन उसे चांस नहीं मिला। उन्हें ब्रैट्स कहते हुए सर के बड़बड़ाते हैं कि वो बहुत ज्यादा राज जानना चाहते हैं और बताते हैं कि लर्कर्स ने उन्हें बताया था। जैसे ही वो ये सुनते हैं, अपना हीरो सोचता है कि उन पर पूरा टाइम नजर रखी जा रही थी। इसी बीच मंक के सव्वा के बारे में बात करता है जिसमें कहते हैं कि इस एकेडमी में कुछ लोग स्टूडेंट्स और आम लोगों के बीच छुपे रहते हैं, स्टूडेंट्स को नुकसान से बचाते हुए। जब गैरी इसका सारांश निकालता है कि वो राज लीक करते हैं, इंस्ट्रक्टर साफ करता है कि वो नहीं बताएगा कि वो कौन था और उन्हें कहता है कि वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंता करें जिनके बारे में उन्हें चिंता करनी चाहिए। जैसे ही वो जाते हैं, रे सोच में खो जाता है, ये सोचते हुए कि जैसे जैसे चीज़ें खुल रही हैं उसे एहसास हो रहा है कि एकेडमी उतनी सिंपल नहीं है जितनी पहले लगती थी। बिस्तर पर जाने के बाद अपना हीरो उस एबिलिटी के बारे में सोचता है जो उसके पास है, जिससे वो टारगेट के मैजिक को अब्जॉर्ब कर सकता है और उसी एलिमेंट के स्पेल्स को बढ़ा सकता है। ये सोचते हुए एबिलिटी उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। रे गैरी को देखता है जो सोया हुआ लगता है और याद करता है कि उसने उससे अपने भेड़िए नुआर को एक राज रखने को कहा था, ये अंदाजा लगाते हुए कि सर के को भी इसके बारे में पता नहीं चला। वो सोचता है कि गैरी को अब बुरे सपने नहीं आ रहे हैं और अनिश्चित हो जाता है कि क्या ये सच में बीस्ट की वजह से था। अगला सीन हमें मार्शल आर्ट्स क्लब में ले जाता है।
रे एल्डर वॉन के साथ ट्रेनिंग करता दिखता है, जो उसके अटैक करने के स्टाइल की तारीफ करते हैं जब वो अपने मुंह में तलवार पकड़कर लड़ता है। थोड़ा शक करते हुए अपना हीरो कहता है कि उसे लगता है कि उसकी तलवार ज्यादातर बचाव का जरिया बन जाती है और सिर्फ अपनी मुट्ठियों से हमला करना काफी स्ट्रांग नहीं है। जब वैन सहमत होता है और कहता है कि इसका मतलब बनता है, वो उत्साह से रे को बताता है कि उसके पास उसके लिए कुछ है। बूढ़ा आदमी अलमारी में कुछ ढूंढता है और रे क्यूरियस हो जाता है, सोचता है कि ऐसी जगह पर क्या हो सकता है। आखिरकार वो उसे वो चीज़ मिल जाती है और पता चलता है कि वो ड्रैगन टर्टल गॉन्टलेट्स हैं। जबकि नाम अपने हीरो को ट्रिगर करता है, वो भारी ड्रैगन आर्म से इम्प्रेस हो जाता है जब वो उन्हें पहनता है। Cover me! Killing spree for the blue team! The blue team's streak has just been put to an end. Marked a location. Reloading. The red team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the red team! Marked a Red location. team's streak has just been terminated.